नमस्कार बच्चों, डायनामाइट क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। इसके पहले हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ लिया, व्यंजन संधि पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग संधि। अभी हमारी ये 6वीं क्लास होगी। इस क्लास में हम लोग संधि को खत्म करेंगे। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि में क्या होता है बच्चों? इसमें एक तरफ संधि होती है, विसर्ग आता है। क्या आता है? एक तरफ विसर्ग आता है। संधि विच्छेद करने पर एक तरफ इसमें क्या आएगा? विसर्ग आता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान का तरीका क्या है? इसको हम लोग किस तरह से पहचान पाएंगे? आइए हम लोग इस बारे में बात करते हैं। हम लोग लिखते हैं विसर्ग। इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा हमारी बनती है, इस संधि में एक तरफ विसर्ग आएगा। इस संधि में एक तरफ विसर्ग आएगा। ठीक, जैसे कोई शब्द है, कोई शब्द हम लोग ले लेंगे, उसका संधि विच्छेद करने पर एक तरफ विसर्ग आएगा। इसकी पहचान का तरीका क्या होता है? पहचान, इसको हम लोग किस तरह से पहचानेंगे? लिखेंगे आगे, संधि विच्छेद करने पर एक तरफ विसर्ग लगेगा। एक तरफ विसर्ग लगेगा। समझ गए आप लोग इतनी बात को? विसर्ग संधि को समझने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ठीक, ये ट्रिक है। आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से विसर्ग संधि को बहुत अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं। ठीक, एक शब्द होता है रोष। क्या होता है? रोष। एक शब्द होता है रोष, ये है रोष। आप लोग इस शब्द को बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। हमारा इसी से पूरा विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या 3 वर्ण आ रहे हैं? कौन कौन से? र, ओ और स। स में जितने स हैं सारे स इसमें आ जाएंगे। ठीक, रोष। रोष क्या होता है? रोष यानी गुस्सा। रोष से क्या होता है? हमेशा नुकसान ही होता है। रोष, ये इन शब्दों का क्या होगा? विसर्ग संधि में बलि, ये शब्द जहाँ आएगा इसका बलि चढ़ जाएगा। इसमें रोष यानी गायब हो जाएगा। गुस्सा क्या होता है? गायब हो जाता है, कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो उसी तरह इसमें भी विसर्ग संधि में ये भी गायब हो जाएगा। जहाँ ये गायब होगा वहाँ पर विसर्ग लग जाएगा। ठीक, एक उदाहरण बताते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मनोदशा। क्या लेते हैं? मनोदशा। मनोदशा। ठीक, मनोदशा का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मनः धन दशा। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि इसमें ओ आ गया, आपने बताया था ओ गुण संधि में टूटता है, तो ये ओ से नहीं टूटेगा। गुण संधि में क्या होता है कि गुण संधि में जब ये टूटता है तो ऊ से टूटता है। ठीक, ऊ से टूटता है, लेकिन यहाँ पर ऊ से नहीं टूटेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहाँ पर ओ आए, जहाँ पर ओ शब्द आए या र आए, स आए, ये सब हट के क्या हो जाएंगे? विसर्ग लग जाएंगे। इसका एक उदाहरण हम लोग र का समझते हैं। जैसे एक शब्द ले लेते हैं दुर्गम। क्या ले लेते हैं? दुर्गम। ठीक है, हम लोग इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? जहाँ पर ये र आया, र हम लोग हटा देंगे। ओ आएगा तो ओ को हटा के विसर्ग लगा देंगे। स आएगा तो स को हटाकर हम लोग विसर्ग लगा देंगे।
ये वाला स आएगा तो इसको भी हटा के विसर्ग लगा देंगे। जहाँ पर भी ये शब्द दिखें आप लोगों को, क्या बोलते हैं, ये वर्ण दिखें, इनको हटा के आप क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूह दूह। उसके बाद क्या आ जाएगा, र जहाँ पे बोलने पर आए वहाँ पर क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। प्लस क्या हो जाएगा, बचा क्या, र की बलि चढ़ गई, इसमें र गायब हो गया, र के स्थान पे विसर्ग आ गया, बचा क्या, गम बचा। क्या हो जाएगा, दुर्गम। ठीक। अब इसी प्रकार एक हम लोग स का उदाहरण लेते हैं। ठीक, स का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए निश्छल, क्या होता है, निश्छल, निश्छल। ठीक, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नी श, क्या हो जाएगा, श की बलि चढ़ जाएगी, श हट जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, नी धन छल। ठीक, ये शब्द जो हमने बताया रोष, ये शब्द में ये जो भी वर्ण हैं, ये सारे वर्ण आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे, इसके जगह पे विसर्ग आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं नियम की तरफ। हम लोग लिखेंगे नियम पहला। नियम पहला हमारा क्या है, लिख लीजिए, पहला र का नियम लिख लीजिए, र का नियम। रोज शब्द से आया है। ठीक है, तो र का नियम में क्या होता है कि जैसे उदाहरण हम आपको बताया, क्या बताया, दुर्गम, दुर्गम शब्द का, या दूसरा शब्द यहाँ ले लेते हैं दुर्जन, जैसे दुर्जन, दुर्जन शब्द है। ठीक, अब र के नियम में क्या होता है, र के नियम में जैसे ये र के कई रूप भी होते हैं। र हमने आप लोगों को 2-3 र बनाया था, एक ट्रक वाला जो नीचे लगता है वो र होता है, एक ऊपर र लगता है जो ऊपर, जैसे क्या कहते हैं, ऊपर किस सब कोई वाक्य ले लीजिए, जैसे दुर्गम हो गया, दुर्जन हो गया, ये ऊपर लगा, ये आधा र होता है, बाकी सारे र पूरा होते हैं, री वाला री स्वर वाला र होता है। ठीक, तो यहाँ पे दुर्जन है, दुर्जन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूह, जहाँ र आपको बोलने में आए, आप लोग बोल के देखिए, जहाँ पर र बोले मतलब र की आवाज़ जहाँ पर उत्पन्न हो वहाँ पर क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। ठीक, जैसे दू, उसके बाद क्या आया है बोलने, दू र, तब क्या आ रहा है, ज आ रहा है, तो क्या लग जाएगा, दू र के स्थान पे विसर्ग लग जाएगा, र हट जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, जन हो जाएगा। ठीक, हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, इसी प्रकार अगला लेते हैं हम लोग, एक शब्द लेते हैं निर्बल। ठीक, निर्बल, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नी। ठीक, उसके बाद क्या, र आ रहा है, र के स्थान पे क्या लग जाएगा, विसर्ग प्लस बल। ठीक, अब कोई आपसे पूछे कि दुर्जन में कौन सा संधि है, तो आप लोग बता सकते हैं, इसका संधि विच्छेद करके दुर्जन शब्द में क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। उसी प्रकार निर्बल है, निर्बल में भी हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। आप लोग विसर्ग संधि की पहचान उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं अब। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नियम ओ पे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, रखे, और हम एग्जाम्पल आपको देखते हैं। ये हम लोगों का है र का एग्जाम्पल। र के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे शब्द है हमारा दुर्गम, दुर्गम, दुर्गम शब्द हमने आप लोगों को बता दिया, इसका क्या हो जाएगा, दु धन गम। इसी प्रकार अगला आता है दुर्जन, दुर्जन का क्या हो जाएगा, दु, फिर उसके बाद र के स्थान पे विसर्ग लग जाएगा, फिर प्लस जो बचा, क्या बचा, जन बचा, क्या हो जाएगा, दुर्जन। ठीक, इसी प्रकार आता है अगला शब्द निर्बल, इसका क्या हो जाएगा,
नीह, उसके बाद बोलने में क्या आया, र आ रहा है, र जहाँ लगेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। उसके बाद प्लस जो बचा बल, क्या बचा था, बल बचा। ठीक, उसी प्रकार आता है निर्धारण। ठीक, नी नी र, क्या नी के बाद क्या बोला जा रहा है, र बोला जा रहा है। नी के बाद बोलने में क्या समझ में आ रहा है, र आ रहा है, तो र के स्थान पे क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निर्धारण। ठीक है, इसी प्रकार आता है निर्धन, तो क्या हो जाएगा, नी, उसके बाद र आ गया तो विसर्ग लग गया, क्या हो जाएगा, नी प्लस क्या बचा, र तो गायब हो गया, बचा क्या, धन बचा, क्या हो जाएगा, निधन धन। उसी प्रकार आता है अंतर्गत। अंतर, अंत, अंत के बाद र आ रहा है, बोलने में देखिए अंतर, उसके बाद त के बाद र आ रहा है, तो त के बाद विसर्ग ले, क्या हो जाएगा, अंतर का क्या हो जाएगा, अंतर्धन गत, अंतर्गत। ठीक, इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय है, अंतः धन राष्ट्रीय। ठीक है, इसी प्रकार अगला शब्द हम लोग का आता है अंतर्निहित। क्या हो गया, अंतः, अंतर्निहित, अंतः धन निरहित, क्या हो जाएगा, अंतर्निहित। इसी प्रकार चतुर्भुज, चतुह धन भुज, उसकी उसी प्रकार आता है दुर्नीति, क्या हो जाएगा, दुह धन नीति। इसके बाद अगला शब्द आता है उपदेशांतर्गत, क्या हो जाएगा, उपदेश प्लस अंतः धन गत। इसी प्रकार निराशा, निधन आशा, क्या हो जाएगा, र जहाँ पे आया वहाँ पे क्या लग गया, विसर्ग लग गया, तो निधन बचा क्या, आशा, क्या हो जाएगा, निराशा। उसी प्रकार दुराशा, दुह धन आशा। ठीक, इसी प्रकार निरीक्षण, निहि धन इक्षण। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ओ के नियम पे। दूसरा नियम हमारा क्या है, ओ का नियम है। दूसरा नियम हमारा है ओ का नियम, क्या है, ओ का नियम। र के बाद क्या आता है, ओ आता है, रोष। रोष शब्द बताया था आप लोग, रोष शब्द याद रखेंगे विसर्ग संधि के लिए। ओ का नियम, ओ के नियम में क्या होता है, जहाँ पर ओ आपको बोलने में आए वहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। जहाँ पर ओ बोलने में, जहाँ पर ओ संधि विच्छेद करने पर, आप लोग इस प्रकार लिखेंगे, संधि विच्छेद करने पर, ओ से संधि विच्छेद करने पर ओ के स्थान पर विसर्ग लगेगा। ओ के स्थान पर विसर्ग लगेगा। ठीक, अब हम आते हैं इसमें, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मनोरंजन। मनोरंजन, मनोरंजन का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनः, ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वो विसर्ग लग जाएगा, मनः धन रंजन। ठीक, आप लोग इसी प्रकार गुण संधि भी होती है। स्वर संधि में क्या बताया था हमने, गुण संधि। गुण संधि क्या होता है, ओ से टूटता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप लोग कहेंगे ये तो गुण संधि भी हो जाएगा, लेकिन गुण संधि कैसे हो जाएगा। गुण संधि में जो होता है उसमें क्या होता है, उस जब ओ टूटता है तो ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर अगर करेंगे तो मनः धन उरंजन हो जाएगा। उरंजन कोई शब्द नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार गलत हो जाएगा वो, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। आप लोग खुद बोल के देखिए, वो कोई शब्द ही नहीं बनता है, मनोधन उरंजन कोई शब्द नहीं बनेगा, ये वो गलत हो जाएगा, इसलिए ये विसर्ग होगा। ठीक, यहाँ पर गुण संधि नहीं होगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण एक प्रकार लेते हैं, तपोभूमि। तपोभूमि, ठीक, हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा, तो वो जहाँ पर आया वहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, तपोभूमि। ठीक, एक प्रकार और उदाहरण इसका बहुत चर्चित शब्द आता है, मनोनीत। मनोनीत,
इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा, मनः मनः धन नीति। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ओ का नियम भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ओ का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, मनोदशा। तो मनोदशा क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मनः धन दशा। इसी प्रकार अगला आता है मनोरंजन। मनः धन रंजन, क्या हो जाएगा, मनः धन रंजन। अगला आता है मनोनुकूल, तो क्या हो जाएगा, वो जहाँ पर लगेगा क्या हो जाएगा, मनः धन अनुकूल। इसी प्रकार अगला आता है तपोभूमि, क्या हो जाएगा, तपः धन भूमि। ठीक, इसी प्रकार अगला उदाहरण तप मनोरथ। मनः धन रथ, क्या हो जाएगा, मनः धन रथ। जहाँ पर वो आएगा, वो बोलने पर आएगा, वहीं पर क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। इसी प्रकार अगला आता है पयोधन, क्या हो जाएगा, पयः धन धन। जहाँ पर वो बोलेगा वहाँ पर क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा हमारा। इसी प्रकार पयोध। पयोध शब्द क्या है, पयः धन द, क्या हो जाएगा, पयः धन द। ठीक, मनोनीत का हमने बताया। इसी प्रकार मनोवाधन, क्या हो जाएगा, मनो अवधान। ठीक, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम हमारा क्या है, बचा क्या, र और ओ हो गया, अब स का नियम बचा। ठीक है, स का नियम क्या कहता है, देखते हैं। अब आता है हमारा स का नियम। ठीक, स का नियम में क्या होगा, स जो होता है आधा आता है। ठीक, क्या होता है, स हमारा लिखेंगे, स आधा है, स ये आधा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, ये व्यंजन है, स्वर रहित है। ठीक, की जगह विसर्ग लगेगा। इसका क्या है, ये पहचान। इसका हम लोग इस ये स वाले विसर्ग का पहचान इस तरह से करेंगे, जहाँ पर जिस तरह उस हमले र और ओ में करते आया है, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी कुछ अलग नहीं करना है। ठीक, जहाँ पर आपको आधा स दिखे, ठीक, आधा स दिखे, वहाँ पर क्या लगेगा, विसर्ग हो जाएगा। ठीक, जैसे उदाहरण से देखते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम लोग, निश्चिंत। निश्चिंत। ठीक, इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नी, जहाँ पर स है, आधा स है ना, ये आधा, तो क्या हो जाएगा, नी, स के स्थान पर क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। फिर जो बचा हमारा वो लिख देंगे। ठीक, इसी प्रकार अगला हम लोग लेते हैं निश्चय, क्या हो जाएगा, निश्चय। इसका क्या हो जाएगा, निहि धन चय। ठीक, इसी प्रकार हम लोग ये वाले स का लेते हैं, ये षटकोण वाले स का। इसके लिए एक शब्द होता है निषिद्ध, क्या होता है, निषिद्ध। ठीक, तो नि क्या हो जाएगा, निहि, जहाँ पर स है विसर्ग प्लस सिद्ध। स किसमें परिवर्तित होता था, हमने आप लोगों को बताया था ना, स उसमें परिवर्तित होता था, निहि सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध। ठीक, इसी प्रकार आएगा निष्फल, निहि धन फल हो जाएगा, निष्फल। इसका क्या हो जाएगा, निहि धन फल। ठीक, निष्ठुर, क्या हो जाएगा, निष्ठुर, निष्ठुर। इसका क्या हो जाएगा, निहि धन ठुर। ठीक, फिर अगला उदाहरण आता है, हमका कौन सा स बचा है, हमारा ये वाला बचा है। तो इसका एक एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं। मान लीजिए कोई शब्द लेते हैं, नमस्ते ले लेते हैं। बहुत ही फेमस शब्द है नमस्ते, जो बहुत पूछा भी जाता है। नमस्ते में कौन सा विसर्ग है,
तो आप लोग अब तो बहुत अच्छी तरीके से बता लेंगे कि नमस्ते में कौन सा विसर्ग होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, नमः, न म, उसके बाद स के स्थान पर विसर्ग प्लस क्या हो जाएगा ते। ठीक, इसी प्रकार मनस्ताप क्या हो जाएगा, मनस्ताप। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनः, मनः धन ताप। ठीक, इसका अगला उदाहरण क्या लेते हैं, दुस्साहस शब्द है, दुस्साहस क्या हो जाएगा इसका, दुह धन साहस, दुह धन साहस। उसके बाद और हम कई शब्द हैं, और एक शब्द ले लेते हैं निसंताप। क्या ले लेते हैं, निसंताप। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निहि धन संताप, क्या होगा, निहि धन संताप। ठीक, और एक उदाहरण इसका ले लेते हैं निस्संदेह, निस्संदेह क्या हो जाएगा इसका, निहि धन संदेह। ठीक है, अब रोष्य हो गया, ये हमारा था विसर्ग संधि। अब इसमें कुछ स्पेशल नियम आते हैं, जो क्या कहते हैं, कुछ अन्य नियम है। कुछ अन्य नियम लिखते हैं हम लोग, क्या होगा, कुछ अन्य नियम, हेडिंग बनाते हैं, कुछ अन्य नियम, कुछ अन्य नियम। अन्य नियम क्या है, जैसे शब्द आता है नीरस, नीरस में हम लोग संधि विच्छेद कैसे करेंगे, जो ई होती है बड़ी वाली ई, इसमें कौन सी बड़ी है, बड़ी ई, ये किसमें, ये मिल के बनी होती है, ई प्लस ई से मिल के बनी होती, ये छोटी वाली है, ई प्लस ई से मिल के बनी हुई है। ठीक, तो इसको हम लोग इसमें तोड़ देंगे, छोटी ई में तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, नीहि धन रस। ठीक, ये कुछ रोज से हटके नियम है, ये जो सीधे नियम बन के आते हैं। शब्द होता है निरोग, निरोग का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, निहि धन रोग। ये जो बड़ी दीर्घ ई है, ये छोटी ई में कन्वर्ट हो गई है, छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, निहि धन रोग। ठीक, इसी प्रकार आता है नीरव, नीरव, नीरव मोदी। नीरव मोदी आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रचलित नाम था आज से 5 साल पहले। तो इनका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निहि धन रव। ठीक, ये कुछ अन्य नियम है। इसके प्रकार एक विसर्ग स्पेशल नियम बचता है। विसर्ग स्पेशल नियम में क्या होता है, जो शब्द सीधे विसर्ग से ही आते हैं, जिनका बिना विसर्ग का वो शब्द बना ही नहीं सकते हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं, ये क्या होते हैं, विसर्ग स्पेशल। हेडिंग हम लोग बनाएंगे विसर्ग स्पेशल। विसर्ग स्पेशल नियम, इसमें जैसे शब्द आता है, ये इसमें क्या होता है, जैसे ये होता है प्रातः काल, प्रातः काल। अब ये देखिए, प्रातः काल को हम क्या करते हैं, प्रातः काल को बिना विसर्ग के कभी लिख ही नहीं सकते, नहीं किसी में दम हो तो लिख के दिखाए प्रातः काल क्या होता है बिना विसर्ग के लिख के। तो इसमें हम लोग पूछ लेंगे कौन सी संधि है, तो इसमें ऑलरेडी विसर्ग लगा हुआ है, तो ये जैसे रहता है सेम वैसे ही हो जाएगा, प्रातः धन काल। इसको 2 भागों में तोड़ देंगे बस, और कुछ नहीं होता है। इसका एक परिभाषा लिख लेंगे, ये संधि विच्छेद करने के बाद भी सेम वैसे ही रहता है, ये संधि विच्छेद करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता।
ठीक है, इसका पहचान है। ठीक, और इससे कुछ उदाहरण हैं, जैसे अंतःकरण। अंतःकरण, इसका क्या हो जाएगा? अंतः धन करण। ठीक, इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है पुरस्कार। पुरस्कार तो उसमें चला जाएगा, श वाले नियम में। ठीक, इसका हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा? अधःपतन। अधःपतन, अधःपतन। उम्मीद है आप लोगों को विसर्ग संधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं आप लोगों को। हम लोगों ने पढ़ा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि में एक तरफ क्या आता है? विसर्ग आता है। संधि प्लस संधि विच्छेद करने पर एक तरफ विसर्ग लगेगा। इसमें जो हम लोगों की ट्रिक है वो क्या है? रोश। लिख लेंगे यहाँ पे PRIC, ये हम लोगों की ट्रिक है। रोश शब्द, रोश शब्द क्या है? हम लोगों की ट्रिक है। इस शब्द को हम लोग याद रखेंगे। जहाँ पर भी ये शब्द ओ श, ये सब आधा वाले हैं, इसमें आप लोग हलंत लगा देंगे, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, ये शब्द दिखे वहाँ पर क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। आप लोग यही महत्वपूर्ण शब्द हैं। र, ओ, आधा श। उसके बाद कुछ स्पेशल नियम बताए थे। कुछ स्पेशल नियम में जो बड़ी ई होती है वो छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? विसर्ग स्पेशल नियम था। विसर्ग स्पेशल नियम में क्या होता है कि उसमें जो जैसे रहता है सेम वैसे ही रहता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को विसर्ग संधि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारा संधि यहीं पे समाप्त होता हुआ। अब हम लोग कल पढ़ेंगे समास पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों को डाउट है डायनामाइट टेलीग्राम चैनल पर आप लोग भेजिए। जो भी एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सी संधि होगी, आप लोग भेजिएगा, हम ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। धन्यवाद। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग डायनामाइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।